साल था 2002। हैदराबाद का एक शांत पॉश माना जाने वाला इलाका, और वहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। जी हां, बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी हरकतें चल रही थीं जो देखते देखते एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो चलिए, आज हम कुंदन बाग के उसी रहस्यमयी घर की पड़ताल करते हैं। यही यही वो तस्वीर है जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। सोच कर देखिए, आधी रात का सन्नाटा और एक महिला हाथ में सिर्फ एक मोमबत्ती लिए अपनी बालकनी पर टहल रही हैं। उसके पड़ोसियों के लिए ये एक ऐसा नज़ारा था जो उनके जहन में बस गया और आने वाले कई सालों तक उन्हें परेशान करता रहा। ये सवाल सिर्फ पड़ोसियों के मन में नहीं था। धीरे धीरे काना फूसी के जरिए ये सवाल पूरे शहर में फैल गया। उस घर के अंदर आखिर चल क्या रहा था? आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें घटनास्थल पर वापस जाना होता है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और 2002 के हैदराबाद के उस माहौल को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है भारत के एक बहुत ही मॉडर्न शहर हैदराबाद की हलचल भरी सड़कों पर। एक ऐसा शहर जो अपने तरक्की के लिए जाना जाता है, लेकिन जल्द ही एक पुराने जमाने के रहस्य में उलझने वाला था। और शहर के अंदर भी हमारा ध्यान है कुंदन बाग पर, एक ऐसा इलाका जो उस समय अपनी शांति और बड़े बड़े बंगलों के लिए मशहूर था, जब तक कि वो एक परेशान कर देने वाली कहानी का सेंटर नहीं बन गया। और साल था 2002। याद रखिएगा, ये वो दौर था जब ना स्मार्टफोन थे, ना ही सोशल मीडिया। खबरें या तो जुबानी फैलती थी या फिर लोकल अखबारों के जरिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में कैसे एक छोटी सी कानाफूसी एक लोकल लेजेंड बन गई। तो ठीक है, अब जब हमने पूरा सीन सेट कर लिया है, तो चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो इस पूरे किस्से के केंद्र में थे। वो लोग जिनकी अजीब हरकतों ने उनके पड़ोस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस 2 मंजिला बंगले में एक माँ और उनकी 2 बेटियां रहती थीं। वो लोग बिल्कुल अपने में ही रहते थे, बाहरी दुनिया से जैसे कोई नाता ही नहीं था। पड़ोसियों के लिए वो एक ऐसी पहेली थे जिनके बारे में जानकारी कम थी और अफवाहें ज्यादा। तो आप देखते हैं कि कैसे एक परिवार की निजी दुनिया एक पब्लिक तमाशा बन गई और कैसे पड़ोसियों की वो दबी दबी आवाजें अखबारों की सुर्खियां बन गईं। देखिए, ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो पड़ोसियों ने अजीब चीजें देखना शुरू किया, जैसे आधी रात को बालकनी में टहलना, घर से आती अजीब अजीब आवाजें। लोगों की जो जिज्ञासा थी वो धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी, और बस जल्द ही स्थानीय मीडिया का ध्यान इस पर चला गया। और यहीं से कहानी ने एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया। और ये सिर्फ मोहल्ले की गपशप नहीं थी। जैसा कि हमारे पास रिकॉर्ड है, एक महिला और उसकी 2 बेटियों की अजीबोगरीब हरकतें सुर्खियों में थीं। मतलब अचानक से ये निजी रहस्य पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो 20 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी हम इस कहानी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि इसमें वो सारे तत्व हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। रहस्य, साजिश और एक अजीब सा एहसास कि हम शायद कभी पूरी कहानी जान ही नहीं पाएंगे। तो आखिर में हमारे पास क्या बचा है? एक परेशान करने वाली तस्वीर जिसे भुलाया नहीं जा सकता, एक लोकल लेजेंड जो आज भी हैदराबाद की गलियों में सुनाई जाती है, और सबसे जरूरी, कोई जवाब नहीं, सिर्फ गहरे सवाल। तो अंत में कुंदन बाग का ये रहस्य हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर क्यों कुछ कहानियां किसी जगह की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं? शायद इसलिए कि ऐसे अनसुलझे रहस्य हमें उस दुनिया की एक झलक देते हैं जिसे हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। और ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी ओर खींचता भी है और डराता भी है।